हाय, मैं हूँ खुशी। वेलकम डिवाइन से मेरी इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम टेरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो आज मैं आपके लिए फिर से साप्ताहिक राशिफल वीकली होरोस्कोप लेके आई हूँ। एंड वीकली होरोस्कोप में आज हम जानेंगे कि आपकी जैसे स्थिति कैसी है, आपकी जैसे क्या काम स्टार्ट हो रहे हैं, क्या बिजनेस रिलेटेड, क्या लव रिलेटेड। तो बहुत सारे सवाल जवाब हमारे हफ्ते भर के होते हैं। चलो जानते हैं हमारे हफ्ते भर की स्थिति कैसे रहेंगी। 90 to 25 डेट्स तक हम हमारे राशि फल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट राशि जो है मेष राशि, जो है एरीज राशि वालों के लिए 30 वीक कैसा रहेगा। कुछ थोड़े उथल पुथल स्थिति दिखाई दे रही है क्योंकि कार्ड शफल करते करते बहुत ज्यादा गिर रहे। मुझे लगता है शायद आपकी स्थिति 30 वीक थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि कार्ड्स जब भी रेफर करते करते जब ऐसे उथल पुथल करे मतलब आपकी स्थिति कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है 30 वीक। तो चलिए जानते कि 30 वीक आपका कैसा रहेगा। दिस वीक पार्टी सेलिब्रेशन 3 ऑफ कप्स करके कार्ड्स आया है। जैसे कि लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेष राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है शायद कुछ पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ न्यू चीजें, कुछ क्रिएटिविटी चीजें आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छी सी ग्रोथ, अच्छी सी हेल्पिंग नेचर, अच्छी सी मुझे लगता है कि एक फंक्शन रिलेटेड कुछ चीजें आप सोच रहे हैं, शायद आपके लाइफ में वो सारी चीजें आ सकती हैं। एक अवार्ड फंक्शन भी दिखाई दे रहा है जिससे सेलिब्रेशन होता है। एक अवार्ड फंक्शन दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। एंड जैसे कि आप सोच रहे हो कि कोरोना है भैया, बाहर जाना वगैरह थोड़ा सा मना है, पर नहीं, अभी थोड़े से ऐसी स्थिति है कि थोड़ी बहुत चीजें खुल चुकी है। तो मे भी बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में एक अच्छे से सेलिब्रेशन होते हुए नजर आ रहा है। कुछ ना कुछ न्यू चीजें, कुछ ना कुछ एक हैप्पीनेस वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है। आप बहुत सारी चीजों को लेके एक सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव कम्युनिकेशन की अगर बात करूं तो कोई थर्ड पर्सन आपके लव कम्युनिकेशन को मिलाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आप हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी सी और एक हैप्पी वाली मोमेंट, मतलब बहुत टाइम से लव कम्युनिकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे शायद में भी। तो आपकी दिस वीक मुझे लव कम्युनिकेशन होते हुए नजर आ रही है। तो जैसे कि आपकी लव कम्युनिकेशन आपके पार्टनर करवाते हुए दिखाई दे रही है। एंड आपकी बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। अच्छी सी फ्रेंडशिप आपकी बहुत ज्यादा लगातार दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशन का माहौल दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी सी मूवमेंट मुझे मेष राशि वालों के लिए नजर आ रही है, एक अच्छी सी सेलिब्रेशन वाली मूवमेंट। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आपका प्रमोशन हो सकता है। आप न्यू जॉब के लिए देख रहे हो तो न्यू जॉब आपको मिल सकता है। लव कम्युनिकेशन आपकी जैसे हो सकती है वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। और जैसे कि आपकी बहुत सारी अच्छी सी चहल पहल, दिस वीक आपकी बहुत अच्छी सी फीलिंग्स इस बार रहेगी मेष राशि वालों के लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि जो है टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड्स आया है। नाइन ऑफ कप्स कार्ड्स ये कहता है कि आप बहुत ज्यादा एक अच्छी सी मोमेंट में, जैसे कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन फिलहाल ठीक नजर आ रही है। आप फाइनेंशियल कंडीशन को आप अपने जैसे बोलते हैं ना, खुद के पास रखना है, ना ही किसी को देना है, ना ही किसी के बोलते हैं ना कि आप खर्च करने के बारे में भी नहीं देखेंगे। आप बहुत अच्छे से अपने पैसे को लेके एक साथ रखने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। एंड मैं साथ में ये कहूँ, आप हैप्पी हैं, आपके पास पैसे आए हैं। जैसे मुझे लगता है कि शायद बहुत टाइम से आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर नहीं हो चुके होंगे, तो आपके बैंक ट्रांसफर में पैसे हो सकते हैं। बहुत अच्छी सी कम्युनिकेशन दिखाई दे रही, पर ज्यादा नहीं। आप थोड़े से ईगो फैक्शन में थोड़ा नजर आ सकते हैं, क्योंकि ईगो थोड़ा सा नजर आ रहा है इसमें। खुश है, हैप्पी है, अच्छी सी ग्रोथ है, अच्छी सी एनर्जी है आपकी, एक पॉजिटिव, फुल पॉजिटिव एनर्जी है। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि 9 ऑफ कप्स कार्ड, जैसे कि कुछ करना नहीं, फिलहाल शांत होकर के बैठना है। जैसे कि आराम से रिलैक्स माइंड करके आप बैठे। शायद आपका कुछ प्रोजेक्ट को लेके कुछ काम हो चुका होगा दिस वीक, या फिर मैं कहूँ कि शायद आपकी जॉब के लिए भी प्रमोशन हो सकता है। एंड आपकी मूवमेंट बहुत अच्छी सी नजर आ रही है। लव कम्युनिकेशन भी अगर देखें तो बहुत अच्छी एक डिवाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। लव कम्युनिकेशन आप अपने पार्टनर के साथ लाइफ सेट होके, मुझे लगता है शायद अपने वेल सेट होके आप कंफर्म है कि नहीं यही पार्टनर है मेरा, तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन करके, उनके साथ बात करके आप चिल रिलैक्स होके बैठे कि चलो ठीक है, जितना है उतना ठीक है। एंड मैं कहूँ कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो है, जैसे कि साइड में वॉल्स नजर आती है। जब वॉल्स नजर आती है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बिहेवियर है।
तो थोड़ा स्ट्रिक्टली भी बिहेवियर है, एक हैप्पी है, जैसे कि बस मैं हूँ, मेरा इतना काम है और मैं इतने अपने काम से चलता हूँ, बस मुझे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ज्यादा कुछ बात नहीं करनी। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था, बहुत टाइम से मेरी बहुत ज्यादा चहल पहल हो चुकी है, तो दिस वीक आपको कुछ ज्यादा चहल पहल नहीं करनी है। पैसे को लेके आप ज्यादा खर्च करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, एक अच्छी सी मूवमेंट नजर आ रही है। एक अच्छी सी, मैंने कहा कि बैंक ट्रांसफर पैसे आपके कहीं ना कहीं से पैसे आने की स्थिति दिखाई दे रही है, जैसे आपके बहुत टाइम से पैसे अटके हो, किसी ने नहीं दिए हो, किसी को अगर आपने पैसे दिए हो तो आपको नहीं मिले हो, तो दिस वीक आपके पैसे मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं। एंड एक बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे से प्रोजेक्ट को लेकर आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छी सी स्थिति, मेंटली स्थिति आप चिल नजर आ रहे हैं, क्योंकि पर्सन को ज्यादा ग्लो कर रहा है, हंस रहा है, हर चीज को लेके बैठा है, तो एक अच्छी वाली मोमेंट, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई दिखती है। तो दिस वीक आपकी बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिस पर्सन ने जैसे कि पर्पल कलर का सूट पहना है, तो आपके क्राउन चक्र की एनर्जी बैलेंस नजर आती है, आपके क्राउन चक्र बैलेंस होके आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सेट नजर आ रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रही है। तो दिस पर्सन से आपकी एनर्जी दिस वीक बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत पॉजिटिव रहेंगी, और बहुत बोलते हैं खुले विचारों वाले पर्सन वाली एनर्जी आपके लाइफ में दिखाई दे रही है दिस वीक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है मिथुन राशि, जेमिनी राशि। जेमिनी राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड्स एनी टाइम आता है तो ये कहता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, कुछ सोचने समझने की स्थिति नहीं नजर आ रही, पर कहीं ना कहीं जैसे कि गॉड एनर्जी आपको थोड़ा सा सपोर्ट करने के चांसेस दिखाई दे रही है। गॉड एनर्जी हेल्पिंग नेचर से आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है कि आप ज्यादा डिप्रेस ना हो, ज्यादा परेशान हो, जैसे कि मे बी आप लव कम्युनिकेशन से या फिर कहीं काम को लेके आप बहुत ज्यादा डिप्रेस नजर आ रहे हैं, रात को नींद नहीं आती हुई स्थिति दिखाई दे रही, थोड़ा संभल के रहने की स्थिति, जैसे कि आप वहां से उठते भी है ना, तो कहीं ना कहीं होता है ना कि यहाँ पे स्वॉर्ड्स तैयार है कि आपको कहीं ना कहीं लगने के चांसेस दिखाई देते हैं। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एक डाउन्स करती हुई नजर आ रही है दिस वीक। एंड ये कहूंगी कि आप बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे, कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे, या फिर कहीं होम रिलेटेड कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दिस वीक आपका ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ काम ज्यादा ना करें, दिस वीक थोड़ा सा साइलेंट रहे, किसी से ज्यादा कम्युनिकेशन ना करें, नॉर्मली शांत होकर अगर आप काम करें तो मे बी बहुत स्थिति आपकी बैलेंस हो सकती है। क्योंकि दिस वीक जैसे कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो वाली दिखाई दे रही है, आप कुछ भी काम करने के लिए जाएंगे आपके लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आप डिप्रेस हो सकते हैं, रात की नींद नहीं आ सकती है। एंड जैसे कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस होने के चांसेस, रुकावटें आने के चांसेस आपको नजर आएंगे। एंड मैं साथ में ये कहूंगी थोड़ा टाइम तक दिस वीक रुक जाइए, अगर आपको कुछ कम्युनिकेशन करनी, कुछ काम करना है तो आगे आप बढ़ के काम कर सकते हैं, पर दिस वीक रुक जाइए क्योंकि स्थिति कुछ बैलेंस नहीं नजर आ रही, हेल्थ इश्यू भी नजर आ रहा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैंसर राशि। कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड्स हैं, कर्क राशि और कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड्स है। वाह, द वर्ल्ड कार्ड जब आता है तो अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा एनर्जी, एक पावरफुल एनर्जी नजर आ रही है, जैसे कि 2 वॉन्ड्स नजर आ रहे हैं इस पर्सन के हाथ में, आपकी तरफ जैसे कि गॉड एनर्जी आपकी तरफ खींच के आ चुकी है, एक मनी इनकम सोर्स नजर आती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, फुल फॉर्म एनर्जी नजर आती है। आप, मुझे लगता है आपके 7 चक्रस बैलेंस रहेंगे दिस वीक। एंड मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपनी जर्नी जो है बहुत अच्छी तरीके से, आसान तरीके से, बोलते ना कि एक जैसे वक्त का पहिया होता है जो घूमता है, तो वक्त का पहिया आपका पूरा ऐसे बोलते ना घूम चुका है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। आपकी कम्युनिकेशन ऐसी होगी जैसे कि आपके साथ कोई अच्छे से बात करेगा तो आप अच्छे से बात करेंगे, आपके साथ कोई रूडली बात करेगा तो आप रूडली बात करेंगे, और जैसे कि आपसे कोई नॉर्मल बात करेगा तो आप ऐसे बात करेंगे। तो ऐसी एनर्जी आपकी दिस वीक नजर आती है। आपके साथ जैसे पर्सन जुड़ते जाएंगे आप वैसे कम्युनिकेशन उनके साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड में साथ में ये सब कह सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जैसे बहुत सारे थॉट्स को लेके सोच के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत सारे थॉट्स आपने बहुत ज्यादा ऐसे होता है ना कि हाँ मुझे ये काम करना है, परफेक्ट आपके काम करने की स्थिति इतनी से इतनी तक है दिस वीक। ऐसे लगता है कि आपके सोची समझी जितने भी सारे काम थे वो सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं दिस वीक। और जैसे कि आपने बहुत टाइम से सोच के रखा था कि नहीं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो वो वाली कंडीशन दिखाई दे रही है कि दिस वीक आपकी हो सकती है।
लव कम्युनिकेशन के बारे में भी मैं कहूँ तो आपकी लव कम्युनिकेशन भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर जो है आपके साथ दिस टाइम आपके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपके साथ बहुत अच्छी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी कहीं ना कहीं एक मैरिज को लेके बात हो सकती है, एंगेजमेंट को लेके बात हो सकती है। आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत अच्छी से नजर आ रही है दिस वीक। एंड ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स है ये, मतलब कुछ नेगेटिव कार्ड्स नहीं नजर आए तो कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकती। आपकी फुल फॉर्म मतलब डिवाइन एनर्जी आपके सपोर्टिव में है, एक आपके हेल्प करते हुए नजर आ रही है। और आप भी अपने जैसे कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं तो सक्सेस लाइफ में सक्सेस होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं नजर आ रहा है कि जैसे कि आप रुके हुए हैं, आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है सिंह राशि, लियो राशि। लियो राशि वालों के लिए कार्ड्स हैं। तो लियो राशि वालों के लिए कार्ड्स आए हैं द हर्मिट। द हर्मिट कार्ड्स जैसे ही कह रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप ऐसे अकेले निकल चुके हैं, एक अलोन वाली फीलिंग नजर आती है। जैसे कि आप कहीं बड़े बुजुर्ग से आप पूछते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सहायता लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ आगे बढ़ना है, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ स्थिति ऐसी लगता है कि नहीं मैं कुछ जैसे अकेले कहीं राह पे चलने की स्थिति नजर आ रही है दिस वीक। कुछ कम्युनिकेशन किसी के साथ नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, हार्डली बस मुझे आगे बढ़ना है, आगे मूव ऑन करना है। कुछ स्थिति आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ चीजें आपकी लाइफ में कुछ गुम होने की स्थिति जो नजर आ रही है दिस वीक। आप कुछ ना कुछ ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं मतलब लगता है कि कुछ काम को लेके आप सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एंड लव वाली कम्युनिकेशन में अगर कहूँ तो लव वाली कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है दिस वीक। मतलब होता है ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली आप अपने काम को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लव कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, लव कम्युनिकेशन के लिए आपका मन नहीं है, कोई भी आपके लाइफ में आपको पार्टनर नहीं चाहिए। एंड जैसे कि सेकेंड स्टेप जो आता है कि आप बहुत ज्यादा सोच समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि फूक फूक के पैर रखना जो होता है, वो वाली कंडीशन दिस वीक नजर आ रही है। आप बहुत ज्यादा शांत नजर आ रहे हैं, एक अलोन वाली फीलिंग नजर आ रही है। ऐसी चीज जो आपकी लाइफ की जो गुम हो चुकी, एक सोल सर्चिंग नजर आ रही है। सोल सर्चिंग में भी कह सकती हूँ कि पार्टनर की सोल सर्चिंग हो सकती है, जिनकी लाइफ में पार्टनर नहीं है सोल सर्चिंग हो सकती है। एंड जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि आपके लाइफ में बहुत एक अच्छी सी ढूंढने वाली जो स्थिति है ना, बोलते हैं ना कि जब हम कुछ अकेले जब निकल जाते कुछ ढूंढने के लिए हमारे लाइफ में, तो वो वाली स्थिति आपकी नजर आ रही है दिस वीक। और ये सक्सेस भी होती है, तो ये वाली कंडीशन दिस वीक आपकी रहेगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कन्या राशि, वर्गो राशि। वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड्स हैं वाह, फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स जब भी कार्ड्स आता है तो आप बहुत ज्यादा पैसे को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप मनी रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें सोच रहे हैं। मनी जैसे कि आप खर्च करना नहीं चाहते हैं। मनी इनकम सोर्स मुझे लगता है कुछ ज्यादा खर्च हो चुकी है, पर दिस वीक आप खर्च करना नहीं चाहते हैं। एक जैसे कि आप अपनी स्थिति, जैसे कि आपके लाइफ में जो होम लेना था, आपने जैसे शॉप लेना था, वो चीज आपकी हो चुकी है, पर अभी मुझे ज्यादा खर्च नहीं करना है, इनकम सोर्स कमानी है। आपके पास इनकम सोर्स आती हुई नजर आ रही है, आपकी हर चीजें सेट नजर आ रही है। जैसे कि ऑफिस भी नजर आ रहा है, एक होम भी नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली बिहेवियर नजर आता है मुझे कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो राशि वालों के लिए। क्योंकि आपने जैसे कि ये जो दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपकी सीट जो है वो भी मतलब एकदम स्ट्रिक्ट, मतलब होता है ना कि एक सीमेंट वाली बनी हुई दिखाई दे रही है। तो ये वाली एनर्जी मतलब बोलते हैं ना कि आप हार्डली नेचर वाले बन चुके, नहीं मुझे पैसे खर्च नहीं करना, मुझे ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं करनी और मुझे ज्यादा किसी से बात नहीं करना। तो ये वाली कम्युनिकेशन वर्गो राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। सॉरी पर दिस वीक ऐसे ही नजर आ रहा है, जैसे कि एनर्जी ऐसे नजर आ रही है। लव कम्युनिकेशन के बारे में अगर मैं कहूँ तो वो भी नहीं नजर आ रहा है दिस वीक वर्गो राशि वालों के लिए। आप लव कम्युनिकेशन के बारे में नहीं सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिकी बहुत ज्यादा हो पड़े हैं। मतलब नहीं मुझे नहीं करना, पैसे भी खर्च नहीं करने, मुझे कुछ नहीं करना, बस आपको जितना काम आता है उतना आप काम करेंगे, जितना आपको किसी से बात करनी उतनी आप बात करेंगे। रूडली बिहेवियर थोड़ा सा नजर आ रहा है दिस वीक आपकी कन्या राशि वालों के लिए, बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कि माथे पे शिकन्स भी दिखाई देती है जिस पर्सन की, तो बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहा है। तो बहुत ही ज्यादा हार्डली नेचर दिखाई दे रहा है दिस वीक। कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि आपकी लव कम्युनिकेशन भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपकी हाँ कुछ बहुत ज्यादा स्थिति जो है, जैसे कि आप होम के बारे में आपका सेलिब्रेशन होते हुए नजर आ रहा है, मतलब हो चुका है। एक आपकी शॉप होती हुई नजर आ रही है, मतलब आपको जितनी सारी स्थिति आपको
आपकी चाहिए थी वो स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है। आपने जैसे एक परफेक्ट जॉब भी आपका लगते हुए दिखाई दे रहा है, पर आप कम्युनिकेशन नहीं करते दिखाई दे रहा है कि नहीं जो कुछ भी मेरा है बस मेरे अपने पास ही रखना है, मुझे किसी को कुछ नहीं देना है और किसी से कम्युनिकेशन नहीं करनी है। बस जैसे कि पकड़ के बैठा है, जैसे बोलते हैं ना मनी पकड़ के बैठा है। तो जैसे कि बोलते हैं ना कि जस्ट मनी रिलेटेड सोचेगा, अगर सोचेगा तो पर्सन, बाकी किसी चीज के पर्सन के बारे में आपकी सोचने की कम्युनिकेशन नहीं दिखाई दे रही है। दिस वीक आपका ऐसा ही रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम हमारी अगली राशि की ओर, जो है तुला राशि, लिब्रा राशि। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड्स है दिस वीक। थ्री ऑफ वॉन्ड्स जैसे कार्ड्स ये कहता है कि आप कहीं ना कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं बाहर के काम करने के बारे में सोच रहे हैं। अपनी बहुत अच्छी सी ग्रोथ मुझे लगता है कि जहाँ पे भी है आपने अच्छी सी ग्रोथ बना ली है आपके काम के रिलेटेड, पर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आप बाहर जाएं। जैसे कि स्थिति आपकी लव कम्युनिकेशन भी ऐसे नजर आ रही है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टेंसिंग में है, मतलब आप जहाँ रहते तो वहां से बहुत घंटे की दूरी पर रहते होगे। मे भी बहुत डिस्टेंसिंग वाला लव कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे कि मैं उससे जाके मिलूं, उससे बात करूं, कम्युनिकेशन करूं, कहीं ना कहीं हमारी लव कम्युनिकेशन हो जाए, आपकी स्थिति दिखाई दे रही है। पर कहीं ना कहीं अगर आप जाते हैं तो आप काम रिलेटेड जाए और उससे मिले, उस पर्सन से मिले। आपकी ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है तीसरी लाइफ पार्टनर के बारे में। एंड मैं कहूँगी कि आपके काम के रिलेटेड भी यही सोच दिखाई दे रही है कि कहीं आपको बुलावा आ जाए या फिर कहीं कुछ कम्युनिकेशन ऐसे कुछ हो बाहर से जो मुझे वहां से काम मिले और मैं वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ। तो आप अपने लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, एक न्यू कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास वैसे तो अच्छी एनर्जी अवेलेबल है, पर तो भी कहीं ना कहीं आप आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव कम्युनिकेशन के बारे में मैं ये कहूँ कि डिस्टेंसिंग वाला लव दिखाई दे रहा है। तो डिस्टेंसिंग वाला लव आपको ऐसा लगता है कि मैं जब उससे मिलूंगा या फिर मिलूंगी तो ऐसे लगता है कि आप मिलूंगा या मिलूंगी, तो ऐसी कंडीशन आपकी नजर आ रही है कि आपकी दोनों की कम्युनिकेशन होती नजर आ रही है। आप जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे तो आपके पार्टनर भी वैसे ही आपके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं दिस वीक। एंड मैं कहूंगी कि आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है दिस पर्सन को लेके, कि आपको लगता है नहीं मुझे मिलना चाहिए। एंड काम के रिलेटेड भी यही नजर आ रहा है कि आप जॉब के अगर देखते हैं तो जॉब बिजनेस कहीं ना कहीं दूर सेटलमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दूर से अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। जर्नी आपकी न्यू स्टार्ट होते हुए नजर आ रही है दिस वीक। चलिए बढ़ते हैं हम हमारी अगली राशि की ओर, जो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड्स आया दिस वीक। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स ये आया कि जैसे कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो चुकी है, अपने मतलब बोलते हैं बिहेवियर जो इतना स्ट्रिक्टली बना लिया है कि आप बहुत सारे चीजों से उभर के आ चुके हैं दिस वीक। आपकी फुल ऑन एक पावरफुल एनर्जी नजर आ रही है कि जैसे कि लगता है ना कि आपके साथ कोई झगड़ा करने के लिए आ जाए ना तो हाँ मैं बैठी हूँ यहाँ पे तैयार हूँ। और नॉर्मली दूसरी अगर ये बात करें कि आपकी बाइक बैटिंग जहाँ पे हो रही है, नहीं करने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली एक पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है। आपको जो बोलना है बोलिए। मुझे लगता है कि जहां तक कि कोई ना कोई आपको डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे, पर आप वहाँ पे स्थिति में ठीक है कि नहीं करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कहीं ना कहीं लोगों को मतलब जैसे होता है ना बहुत ज्यादा लोग आपके एक पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लोग आपको एक हट करते हुए नजर आ रहे हैं, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ते हुए नजर आ रहा है। दिस वीक आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे अपने काम में जितना काम करना है उतना मैं काम करती हूँ। एक अच्छी सी कम्युनिकेशन आपके साथ अच्छे से रहेंगी, पर थोड़ी स्ट्रिक्टली रहेंगी, थोड़ी स्ट्रिक्टली बिहेवियर नजर होते आते दिख रहा है। मुझे लगता है शायद आपके शॉप को लेके आपने जो काम स्टार्ट किया था, शायद शॉप बिजनेस जितना भी है आप वहाँ पे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पे एक अपने जैसे कि आपने एक नेचर बना के रखा है कि नहीं मैं अभी ऐसे नहीं ऐसे बिहेवियर करूंगा, ऐसे नहीं ऐसे बिहेवियर करते हुए आपकी एक कहीं ना कहीं रूल्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक जॉब के रिगार्डिंग भी अगर देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं रूल्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा है कि दिस वीक आपके रूल्स आपके अच्छे से आपने खुद फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे एनर्जी अपनी इसमें क्रिएट करनी है, आपको किसी के साथ कैसे कम्युनिकेशन करनी है। और जैसे कि कोई कहता है तो कहने दो, छोड़ दो, उस बात को छोड़ दो। जैसे कि साइड में बोलते हैं ना कि बिल्ली, प्यारी सी बिल्ली, पर वो भी अगर देखे तो सामने देख रही है, जैसे कि आपके इतने ज्यादा फ्लेवर में नहीं, आपके पास आएंगी पर मतलब नेगेटिव एनर्जी आपके पास आएंगी पर वहां से आके रिमूव हो जाएंगी, मूव हो जाने की स्थिति नजर आ रही है दिस वीक। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है धनु राशि, सिग्नेचर राशि। सिग्नेचर राशि वालों के लिए कार्ड्स हैं।
द सन कार्ड्स जैसे कि लाइफ में आपके बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। सन कार्ड्स मीन्स एक न्यू बिगिनिंग्स, न्यू शुरुआत, न्यू आपकी कुछ ना कुछ न्यू शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। दिस वीक आप कहीं ना कहीं स्पीडली आपकी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि ऐसे हो सकता है कि क्विक एक्शन हो जाए, कि आपको सडनली कहीं कॉल आ जाए, कहीं बिजनेस रिलेटेड या फिर कहीं जॉब रिलेटेड, कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है। तो ऐसी वाली स्थिति दिस वीक नजर आ रही है। एंड अगर लव कम्युनिकेशन के बारे में अगर मैं कहूँ तो डेफिनेटली अगर आपके लाइफ पार्टनर है और आप उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो दिस वीक आपका बहुत अच्छा रहेगा। एक प्रपोज करने का जो माहौल है तो वो भी ठीक हो सकता है। यस करके ऑप्शन आएगा आपको धनु राशि वालों के लिए। एक अच्छी सी फ्रेंडशिप नजर आती है, एक अच्छी सी कम्युनिकेशन भी नजर आती है, एक फुल ऑन पॉजिटिव एनर्जी नजर आती है। आपके काम रिलेटेड, आपके जैसे कि लव रिलेटेड, आपके आगे की करियर रिगार्डिंग आपकी हर एनर्जी, आपकी फुल ऑन पॉजिटिव एनर्जी नजर आती है। आप बहुत अच्छे से आपकी जर्नी, एक लाइफ, एक बोलते हैं ना अपनी जर्नी जब स्टार्ट करते तो एक स्टार्टिंग अपनी अच्छे से हो जाए, तो आपकी स्टार्टिंग बहुत ही अच्छे से होने की कंडीशन नजर आ रही है दिस वीक। एंड मैं कहूँगी कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपकी, कुछ ना कुछ न्यू चीजें आपकी उभरती हुई नजर आएंगी। आपके जैसे मैं बोलते ना बिहेवियर में या फिर आपके जैसे कि फेस पे एक ग्लोनेस नजर आएगा, एक न्यू जैसे कि न्यू ऐसे ग्लोनेस आपकी फेस में ऊपर झलकती हुई दिखाई देगा दिस वीक। जैसे कि आपकी लव रिगार्डिंग कम्युनिकेशन तो दिखाई दे रही है। आपके आसपास का माहौल भी एक पॉजिटिव, एक अच्छी सी एनर्जी, फुल ऑन एनर्जी। जिसकी लाइफ में हेल्थ इश्यू है तो मुझे लगता है दिस वीक आपके हेल्थ इश्यू सॉल्व होने के नजर आ रहे हैं। आपके दिस वीक आपके हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा रिमूव होने के नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जहां तक आप जो है शायद नवरात्रि के माहौल में बहुत अच्छे से ढलते हुए नजर आ रहे हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सेट होते हुए नजर आ रही है दिस वीक। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न राशि। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कार्ड आया दिस वीक सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये कहता है कि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा हार्डली हर चीज को आप करते जा रहे पर कहीं ना कहीं स्थिति आपकी कुछ बैलेंस नजर नहीं आती। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो चीज मेरे हाथ में आती है। बहुत ज्यादा एक बोलते ना कि एक हार्डली नेचर आपके नजर आ रहा है। आप बहुत ज्यादा हार्डली काम करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टडी करना है तो भी बहुत ज्यादा लगन से काम करना होता है, नहीं तो फिर आपकी एनर्जी जो है काम करने की नहीं हो जाती। हर चीज में आपकी रुकावटें आना, हर चीज में एक बोलते ना कि फ्लोनेस नहीं आता, एकदम से जैसे फ्लोनेस आता है। हर चीज को आपको पकड़ पकड़ के आगे लेके आनी पड़ती है। हर चीज को आपको खींच खींच के आगे जब हम कोई चीज लेके जाते तो वो वाली स्थिति नजर आ रही है। लव कम्युनिकेशन अगर मैं बात करूँ तो वहां पे भी वैसे भी आपकी मतलब ना कि रुकावटें ऐसे कुछ आती हुई स्थिति दिखाई दे रही है। अच्छी सी कम्युनिकेशन नजर आ रही है। आप बात करते हैं पर वो सामने वाला आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है। जैसे कि आप दिस वीक मतलब बोलते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े कम परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हर चीज को काम में आपको एफर्ट डालना पड़ता है। वो एफर्ट अगर डालते हैं तो नॉर्मली ठीक ही, ऐसे नहीं कि कुछ बैड है, पर हाँ आपके काम होंगे। ये कहेंगे कि आपको मेरा काम नहीं होगा अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूँ तो नहीं, आपके काम होंगे क्योंकि गॉड एनर्जी है आपके पास। थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेवियर रहेगा पर आपके काम बहुत टाइम तक मतलब थोड़े 30 वीक तक अच्छे चलेंगे, ज्यादा नहीं पर थोड़े वीक तक आपके चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड्स आया है दिस वीक द इम्प्रेस। द इम्प्रेस कार्ड जब आता है तो आपके लाइफ में एक उधर एक विजेती वाली, एक विक्ट्री वाली मूवमेंट नजर आ रही है। आपके लाइफ में एक कुछ ना कुछ मैजिक होते हुए भी नजर आ रहा है। कुछ ऐसे सडनली चीजें हो जाएंगी जो आप जैसे कि आपने कभी बिलीव नहीं किया होगा कि ऐसे कैसे चीज हो गई है। तो कुछ न्यू चीजें आपके लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि आपके लाइफ में एक न्यू कम्युनिकेशन, एक न्यू पार्टनर आने के भी चांसेस नजर आ रहे हैं, जिसकी कम्युनिकेशन आप अपने घर पे जैसे कि बोलते हैं बड़े बुजुर्ग से करेंगे। कम्युनिकेशन नजर आ रही है। थोड़े से हार्डली नेचर है पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोचते समझते, दिमाग का ज्यादा यूज करते नजर आ रहे हैं, ना ही कि हार्ट से आप कुछ बहुत सारी चीजें सोचेंगे। आप दिमाग से बहुत सारी चीजें सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ भी अगर काम करते तो दिमाग से ही आप काम करते नजर आ रहे हैं। हर चीज में सोच के समझ के आगे बढ़ने वाली मूवमेंट नजर आ रही है। एक अच्छी सी कम्युनिकेशन भी नजर आती है। एंड आपका दिस वीक बहुत अच्छे से गुजरते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा सोचेंगे पर करेंगे एक चीज, ऐसी वाली नजर आती है स्थिति आपकी।
एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि आप कहीं ना कहीं बड़े एक पर्सन से आप अपनी कम्युनिकेशन करके आपके लाइफ में आप आगे कैसे बढ़े, कैसे काम करो, कैसे नहीं काम करो, आप बहुत ज्यादा बड़े लोगों की हेल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं आपके काम करते समय। लव कम्युनिकेशन भी पर ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत कहती हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था लव कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत है, वो भी अगर आप काम करते तो आप किसी ने बड़े बुजुर्ग से आप पूछ के काम करेंगे, नहीं तो आप कुछ ज्यादा सोचते नहीं नजर आ रहे। हाँ, बिजनेस रिगार्डिंग अगर मैं कहूँ तो आपकी ग्रोथ होती नजर आ रही है, आपकी एक अच्छी सी जर्नी नजर आ रही है, एक विक्ट्री वाली मूवमेंट नजर आ रही है 30वीं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है मीन राशि, जो है स्पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड 30वीं कैसा रहेगा। द लवर कार्ड 30वीं का मुझे लगता है शायद गए टाइम पे भी ऐसे कुछ कार्ड्स आया था, मे बी पता नहीं, पर द लवर कार्ड ये कहता है कि आपकी कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छे कैसे कम्युनिकेशन होती नजर आ रही है। 30वीं आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक गॉड एनर्जी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं फाइनल शादी के बारे में सोच सकते हैं, मे बी एंगेजमेंट के बारे में सोच सकते हैं। एक अच्छी सी एनर्जी, एक लव वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि द लवर आया था। द लवर कार्ड ये कहता है कि आपके लाइफ में अच्छे से पार्टनर आने की कंडीशन दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं कि बिजनेस रिगार्डिंग, तो हाँ, आपकी बिजनेस रिगार्डिंग में भी 30वीं आपकी गॉड एनर्जी आपके साथ रहेगी। आपकी जहाँ पे भी आपका अगर काम करते हैं बिजनेस रिगार्डिंग, जॉब रिगार्डिंग, या फिर कुछ और स्थिति आपकी खुद की बनानी है, तो 30वीं आपका अच्छा रहेगा। 30वीं आपकी कंडीशन बहुत अच्छी रहेंगी। आप कुछ ना कुछ आपकी कम्युनिकेशन से आप अपने कम्युनिकेशन से आप अपने लाइफ में सक्सेस होते हुए नजर आ रहे हैं। 30वीं आपकी अच्छी सी जर्नी नजर आ रही है, एक अच्छे से फुल ऑन एक पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है, क्योंकि गॉड एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ ध्यान दें तो फुल ऑन गॉड एनर्जी दिखाई देंगी। तो फुल ऑन गॉड एनर्जी, आप जिस तरफ भी अगर काम करते हैं तो आपकी काम की स्पीड ली बहुत अच्छी से होगी, बहुत अच्छी से हायर रहेगी। एक आगे बढ़ती हुई स्थिति नजर आ रही है। कहते कि यहाँ पे जैसे ग्रोथ भी है, एक फायर भी, जैसे कि आपके फुल ऑन एनर्जी रहेगी काम करने की, उसमें आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो आपकी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। 30वीं आपकी बहुत अच्छी सी एनर्जी है। इस बारे में कुछ ज्यादा ना बोलूं तो ठीक है, क्योंकि ये कार्ड्स आपके लिए फुल ऑन पॉजिटिव कार्ड्स है। द लवर कार्ड्स का हाथ जाता है तो द लवर कार्ड खास करके एक लव कम्युनिकेशन के लिए दिखाई देता है, एंड काम के लिए भी दिखाई देता है। तो काम के लिए भी बहुत अच्छा सा शुभ माना जाता है। तो 30वीं आपका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाली लाइफ आपकी दिखाई दे रही है। जैसे कि ये थी साप्ताहिक राशि 30वीं आपका कैसा रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज मुझे बताइए कि आपकी रीडिंग्स कैसी रही, और आपकी रीडिंग 30वीं आपकी जैसे आपकी क्या हो गई। 30वीं स्थिति मैंने जैसे बताई वैसी आपकी स्थिति हो चुकी है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं कमेंट्स बॉक्स पे आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और अपडेट्स देती हूँ। तो प्लीज मुझे आप बताएं कि आपकी राशि के अनुसार 30वीं आपका अच्छा रहा कि नहीं रहा, एंड हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।